कौन कौन से डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हो। सत्य कड़वा होता है, एकता नहीं, RLSDC नहीं। बिल्कुल, ये हुसैन अली जी, आपने खान साहब बहुत अच्छी बात कही है ये, कि जब तक एकता नहीं है तो RLSDC नहीं, ये सच है। और अगर एकता होती तो RLSDC लेके ही निकलते शहीद स्मारक से। इतने से लोगों में हमने इतना झंडे गाड़ दिए, इससे डबल संख्या होती तो कुछ और ही होता। लेकिन खैर, आप लोगों को क्या ही कहूँ मैं, सब लोग शिद्दत से जुड़ते हो, यही बड़ी बात है। जितने आए उनका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन अब जिद और जुनून दोनों है कि इस काम को तो करा के रहेंगे। लेकिन आप लोग जितने साथ आ जाओगे ये अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि जल्दी होगा काम। जी धन्यवाद, जी धन्यवाद। मेरे गुरु भाई जिंदाबाद। जय सीमा कुमारी जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, आपको जय गुरुदेव जी, धन्यवाद। राम राम जी, राम राम, राम राम। अनिल कुमार जी नागर जी को राम राम। दयाल सिंवर जी राम राम। करौली से ऑक्सीजन प्लांट, बिल्कुल राम राम जी, राम राम। प्रदीप हाटला जी नमस्ते सर, नमस्ते। राहुल जी जय हो, जय हो जी, जय हो। विनोद कुमार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक साथी कमेंट कर रहे थे कि युवा मित्रों पे FIR दर्ज हो गई, इस प्रकार से हो गया, अपने किसी के कुछ भी नहीं हुआ। तो अपन ने जो है हर काम को सिस्टम में रह के किया है, सिस्टम के दायरे में किया है। उन्होंने भी सिस्टम में किया था, हम उनके भी साथ है, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी FIR वगैरह हुई है, सिस्टम से बात करने का प्रयास कर रहे हैं, और किसी के कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, वो भी अपने भाई है। राम स्वरूप कुमार जी, जी नमस्ते नमस्ते। मीना जी बिल्कुल नमस्ते। दिनेश कुमार जी राम राम जी, राम राम। दीपक मीणा जी को राम राम। भाई साहब अब तो काम करवा दो, सच में बहुत परेशान हो गए। अरुण शर्मा जी, आप बैठे बैठे अधिकतर लोग परेशान हो जाते हैं। एक दिन का समय सारे राजस्थान के ठेका में निकालते तो शाम को खुश होके जाते। मेरे से जितना होता है मैं कर ही रहा हूँ। राजेश कोरवाल जी को नमस्ते। जय गुरुदेव जी। सार्थक सफलता के बहुत नजदीक थे। एक भाई कह रहे थे कि ये धरना दिसंबर में कर देते तो कितना मजा आ जाता। तो मैंने कहा भाई दिसंबर में किसके साथ करते, ये लोग तो एक्टिव ही नहीं होते, बड़ी मुश्किल से। मोनू जी राम राम। शांतिलाल जी बिल्कुल। नारायण सेन, जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम। जगदीश दानिया जी खाजूवाला से राम राम जी, राम राम। नमस्ते सर, विद्युत विभाग रामगंज मंडी से राम राम। नरसी जी सर, SRG हॉस्पिटल से अरविंद जी राम राम। मोनू जी और से जी धन्यवाद, धन्यवाद। यस सैन के जय श्री राम। मैं भी थक जाऊंगा फिर, ऐसे कब तक मैं प्रयास करूंगा। जब आप लोगों की यूनिटी बनती हुई नजर नहीं आएगी तो फिर थकना ही है। ठीक है, अच्छी संख्या में आए लोग, जितना सोचा था उससे तो ज्यादा आए, लेकिन जितने लोग आए उनका तहे दिल से शुक्रिया। और सिस्टम को हमने हिलाया था। लेकिन आप सोचो, इससे 4 गुना लोग होते तो आप बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में, हम नोटिफिकेशन लेके नहीं आते क्या? बिल्कुल, मैंने आपसे हमेशा यही कहा है, जब एक आवाज दूं तो सब दौड़े चले आना। लेकिन आप नहीं आए, वो बात अलग है। कई जने आप में से जो नहीं आए, कई जने आप में से जो आए, ठीक है ना जी, धन्यवाद। बावड़ियों के शहर बूंदी की धरती से जी बिल्कुल राम राम, राम राम। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं तहे दिल से शुक्रिया। चालान ढाबा बोल दे पुष्कर है, जिनकी वजह से तो हमें परमिशन मिली। हम तो हमेशा जुड़ते हैं सर, धन्यवाद। रहीना जी जुड़ते तो हो, पर जब जरूरत पड़ी आए क्यों नहीं सर? आप संघर्ष करो। और महिलाएं जो जुड़ी हुई है उनसे विशेष कर कहना है, मैंने एक बार अजमेर में मीटिंग रखी, तब मैंने कहा महिलाओं को नहीं आना है, क्या कि मैं परेशान नहीं करना चाह रहा था। लेकिन धरने के अंदर भी महिलाएं नहीं आई। आपको पता है, जितनी ज्यादा महिला कम्युनिटी होती है, मांग उतनी मजबूती से उठती। कि देखो महिलाएं भी आई है, कैसे न कैसे अपना घर बार छोड़ के। कुछ महिलाएं अलग अलग धरने मैंने किए, अलग अलग प्रोटेस्ट मैंने किए हैं। और उसमें कुछ महिलाएं, जैसा भी शिक्षा संकुल वोकेशनल का धरना था, उसमें सबसे ज्यादा महिलाएं थी। हालांकि उनकी मांग जो है किसी वजह से उठ ही नहीं पाई थी उस समय। अब की बार जरूर आऊंगा। रोज क्या धरने ही देंगे? रामनारायण विष्णु बाड़मेर से मैं कोशिश कर रहा हूं कि धरने की जरूरत ना पड़े, फिर भी अपनी यूनिटी मजबूत रखें। मेरा प्रयास यही है कि बिना धरने के ही हम इस काम को अब करवा लें, क्योंकि सरकार पूरी फेवर में है। पहले मैं सोचता था कि सरकार हमारे सपोर्ट में नहीं है, लेकिन CM साहब से मिलने के बाद और डेलीगेशन के बाद ये तय हो चुका है कि सरकार हमारा फुल सपोर्ट कर रही है। सर मेरा भी नाम ले लो, भूपेंद्र भाट जी, आपको मैं भाषण दिलवा देता, आप धरने में आते तो। हम आपके साथ RLSDC लागू करवा के रहेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जय श्री राम। जितने भी डिपार्टमेंट से आप अलग अलग जुड़े, अपने डिपार्टमेंटों को एक्टिव करो। आपको ये जिम्मेदारी मैं देता हूँ। दोबारा कब आह्वान हो जाए, कैसे हो जाए, कब जरूरत पड़ जाए, क्योंकि फिर मैं थक जाऊंगा यार। ऐसे एक्टिव नहीं होगे तो मैं फिर परेशान होकर थक जाऊंगा, और मैं थक गया तो फिर आप जानते ही हो आप लोग कितनी मजबूती से लड़ोगे फिर।
कब तक विचार लग रहा है इसका? देखो आप ये सस्पेंस जो क्रिएट करता है ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई कितना ही चिल्लाए। कांग्रेस ने न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए की घोषणा पत्र में की है। घोषणा पत्र में तो भाजपा ने भी कहा था कि हम पुरानी योजनाएं बंद नहीं करेंगे, सब सिस्टम को वैसा ही रखेंगे। युवा मित्रों की हालत देखी आपने, 45 दिन तक डेलीगेशन नहीं बना उनका, डेलीगेशन। आप सोचो कितना पीड़ित है वो लोग। अपना तो एक दिन में डेलीगेशन तो चला गया सीएम साहब के पास। जयपुर के दादा की तरफ से मोनू चौधरी जी को गाना राम राम, क्या बात है दादा। जय श्री महाकाल। नागचंद मेघवाल गुरु जी नमस्ते। हमारा तो कुछ करना, पहले लोकसभा में टिकट ले लो सर जी। सुरेश कुमार जी नहीं जी नहीं। हीराला लाइक, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सबको। सर आपका आशीर्वाद बनाए रखे। बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेसन भैया। सीमा कुमारी जी जय गुरुदेव जी। राजेश कोरवाल कहाँ का लो सर? खाना खा लो सर। अच्छा अच्छा खाना खा लिया मैंने। सुमेर प्रजापति जी को राम राम। जय श्री राधे। आईसीटी 12 से कहाँ थे भाई ये आईसीटी वाले? सुनो मेरी बात, ठीक है ना? अच्छा यार आईसीटी वाले आए थे, ऐसी बात नहीं है, आए थे। वोकेशनल वाले कम आए थे। वोकेशनल वाले गिनती का आए थे 4 या 3। अब फोन मैसेज कर रहे हैं हमारा है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। सीधी परमानेंट की मांग कर रहे हो तो फिर आरएलएससी से तो छोटा हो जाता है। फिर भी ठीक है, मैं प्रयास करूंगा आरएलएससी में तो आपको लिया जाए, चिंता मत करो। मैंने जो वादा किया मैं निभाने का प्रयास करूंगा, लेकिन आप लोगों को जरूरत पड़े जब बुलाऊं तो आया करो। सर आप माँ भवानी की कृपा है जी, धन्यवाद जी। प्रिंस 8 बसवा F8। टॉर्चरपन खत्म हो गया, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ कि आपके हर दुख में शामिल हूँ, सुख में भले मैं नहीं आ पाऊँ। राम राम जी जनजाति विभाग प्रतापगढ़ से। राम राम जी मोनू भैया। नरेंद्र सिंह जी धन्यवाद 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 जी धन्यवाद। 26 रुपए का ऑर्डर तो कुछ करो, कहीं पर दे रहे हैं कहीं पे नहीं दे रहे हैं। जो लोग आए थे और उन्होंने अपनी समस्या बताई थी उनका तो हो गया, उनके 26 रुपए आ रहे हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग भी आए, उन्होंने बताया, हमने प्रयास किया, उनके 26 रुपए मिलके आने लग गए। अब जो कोई हिलता ही नहीं है, बस मैं तो कहीं जाऊं ही नहीं, बस 9 से लेके 5 तक नौकरी करूं और बस हिलूं ही नहीं बिल्कुल। अपने अधिकार के लिए आपको भी तो आना पड़ेगा। अब उस डरने के बाद की बात देख लो। सुबह सीएम साहब से जब मिलना था कि मैंने कहा सबको ओटीएस पहुंचना है 9 बजे, कितने लोग थे पता है आपको ओटीएस? जब मैं पहुंचा, जब कोई नहीं था, जब मैं बाहर आया, मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जब मैं बाहर आया तो झालावाड़ की धरती से कुछ लोग थे, उसके अलावा कोई नहीं था। विद्युत विभाग से थे 1-2 जने, झालावाड़ की धरती से चिकित्सा विभाग आदि से लोग थे। 10 लोग नहीं थे, 10 लोग ही नहीं थे पूरे, जब मैं ओटीएस के बाहर आया सीएम साहब से मिलके। अब आप बताओ यार कैसे लड़ूंगा मैं? क्योंकि मैंने शाम को कह दिया भाई ओटीएस में या तो सीएम साहब से मिला दिया जाएगा या फिर अपन और तरीके से प्रयास करेंगे, तो सब डर जाते हैं। जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं साथ होता हूं तो मैं सिस्टम के दायरे में रह के काम करता हूं, आपको डरने की जरूरत ही नहीं। भरोसा नहीं है इस चेहरे पे आपको। सर मुझे भी टॉर्चर कर रहा था, मैं भी धमकी दे दी, साला की कोर्ट में ले जाऊंगा। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हो ना? जल्दी मैं सीएम साहब से मिलूंगा, ठीक है ना? थोड़ी कभी कभी ऐसे बड़ास निकाल लेता हूँ, गुस्सा आता है, कम आए तुम धरने में, ठीक है ना? बेइज्जती होती है ऐसे मेरी, ठीक है ना? मोनू चौधरी आह्वान करे और इतने कम लोग आए, थोड़ा अटपटा लगता है। कई लोगों ने अलग अलग तरह की बातें की है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, लेकिन थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लगता ही है कि लोग यार समझते क्यों नहीं। जब मैं सच्चाई की राह पे चल रहा हूँ, निस्वार्थ भाव से सब कुछ छोड़ के इस काम के पीछे पड़ा हुआ, हमेशा थोड़ी कर पाऊंगा ऐसा। मैं जब भी रुकने लगता हूं तब आप लोगों के दुखी चेहरे मुझे फिर दिखने लग जाते हैं और फिर और तेजी से मैं दौड़ता हूं। भूपेंद्र जी राम राम जी। सर कोर्ट का सहारा लिया जाए, मान्य है, लेकिन मेरे प्लान मैं खुद लेके चलता हूं। मेरे जो प्लान थे मैंने उनको साकार रूप दिया और उसमें हम 99% सफल है, और जो बचा हुआ काम है उसको मैं जल्दी कर लूंगा। आप अगर थोड़ा सा बैक फ्लैश में जाके सोचेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने आचार संहिता जो पिछली थी उसके बाद जब काम को शुरू किया था किस तरह किया था। आरएलएसजीसी पूरा डिपार्टमेंट धूल मिट्टी में मिल गया था, उसको जीवित करने का प्रयास हम सब ने मिलकर किया और आज उस पौधे को वापस खड़ा कर दिया हमने। अब बस उसका फल आना बाकी है, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और वो जल्द आ जाएगा। बिल्कुल पूर्व सरकार के लिए गए डिसीजन को साक्षात रूप में वापस खड़ा करना किसी चुनौती से कम नहीं होता है।
लोग मानने को तैयार नहीं थे कि आरएलएससी बोर्ड है, लोग ये समझने को तैयार नहीं थे कि इसके लिए प्रयास किया जा सकता है। और आज प्रत्येक व्यक्ति समझता है इस बात को। सर अब कोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल। जी धन्यवाद धन्यवाद। राधे श्याम जी, राम 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 राम। जितने भी साथी जुड़े हुए, शुक्रिया सबका। बिल्कुल कमेंट आने बंद हो गए आपके यार, कि हमारी यूनिटी टूटे नहीं। आप 3-4 दिन में तो हमारी एक मुलाकात सबकी होनी चाहिए। राम राम तो सबका हो ही जाना चाहिए, भले 10 मिनट के लिए सही, ताकि मुझे लगे यूनिटी से ही रह जाएगी।